हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छा ही कर रहे होंगे। ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मैं वीडियो देख रहा था ये चैनल्स पे ना, कुछ कमेंट आया, काफ़ी अच्छा कमेंट आया था, और एक मेरे पास कॉल भी आई एक सब्सक्राइबर का। तो उन्होंने पूछा, यार मुझे आप एक बात बताओ कि मुझे करना क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में। मतलब इतनी सारी फील्ड हैं, हर रोज़ मेरी कंपनी वाले कुछ नया नया कह देते हैं कि क्या करना है। नया नया कह देते हैं मतलब पहले उन्होंने AWS क्लाउड किया, फिर एज्योर पे भी काम कर रहे थे। अभी उनकी कंपनी कह देती है AI भी सीख लो, ब्लॉकचेन भी सीख लो, मशीन लर्निंग पर भी काम कर लो। ठीक है, जो जो रिक्वायरमेंट आती जा रही है सब सब करते जा रहे हैं। फिर डेवऑप्स भी चलता है, डेवऑप्स का अपना अलग गाना है। ठीक है। लाइनेक्स भी चल रहा है। अभी जो भी लोग नए नए हैं और या IT इंफ्रा की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो उनको सबको बोलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कर लो। लेकिन इतनी ज़्यादा डिमांडिंग आ गई है, और क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या लर्न करेंगे। या फिर एक और कमेंट आया था कि उसमें उन्होंने बोला अमेजन वेब सर्विस करना है या अमेजन डेवऑप्स करना है, सर मुझे बताओ क्या करना है। ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, और ये कुछ क्वेरी थी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा डाउट आता है कि भाई मैं डेवऑप्स करूं या AWS करूं या मैं एज्योर करूं, इसमें भी इतने सारे सर्टिफिकेशन है, किस में क्या करूं, या फिर मैं ब्लॉकचेन करूं या मैं मशीन लर्निंग करूं तो मुझे करना क्या है। अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। और इतने में वो कमेंट निकाल लेता हूँ जिसमें उन्होंने पूछा था AWS वाला, तो वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हाँ जी, मिल गया। तो ये वाला कमेंट था उनका। डियर सर, मेरा ये डाउट कोई भी क्लियर नहीं कर पा रहा है, डेवऑप्स करूं विद AWS ट्रेनिंग या फिर अमेजन वेब सर्विसेज ट्रेनिंग करूं, और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ठीक है जी। तो अब अगर आप लोगों के पास भी यही सेम क्वेश्चन है तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट आंसर की कि क्या आंसर इसका है। तो इनको तो मैंने दे दिया था जवाब कि भाई अरुण जी, बात ऐसी है कि आपका ये जो दोनों चीज़ें हैं एक तरह से सेम ही है। ठीक है। तो इसमें क्या है, अमेजन वेब सर्विस की अगर आप बात करते हो तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आप AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कोर्स की बात करो तो सर्टिफिकेशन में जाओगे ना अगर AWS के, तो उसमें सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और सिसऑप्स का सर्टिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप जो बात करो वो बेसिकली कुछ कुछ उस तरीके की बात कर रहे हो कि आपको वो सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो AWS की जब ट्रेनिंग करते हो, अब डेवऑप्स की जब आप बात करते हो तो डेवऑप्स आ जाता है आपका अलग पॉइंट। डेवऑप्स में क्या है, अब देखो यहाँ पे वो कहते हैं AWS ट्रेनिंग विद डेवऑप्स। ठीक है। तो अगर आप डेवऑप्स करते हो तो ऑब्वियसली आप एक कदम आगे चले जाते हो। ठीक है। तो अब अगर आपको स्टार्ट करना तो मैं बोलूँगा आप AWS ट्रेनिंग से स्टार्ट करो और उसके बाद डेवऑप्स करो। ठीक है। और अगर कोई आपको AWS के साथ में डेवऑप्स भी करा रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो इसमें क्या दिक्कत है, ये तो अच्छी चीज़ है। तो आप ये कर सकते हो। तो आप AWS ट्रेनिंग करो और उसके साथ में अगर आपको डेवऑप्स मिल रहा है तो उसमें कहीं भी कोई बुराई नहीं है, मैं भी आपसे यही कहता हूँ। ठीक है। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको सबको एक साथ कितना ग्रैब कर पाते हो। फॉर आस्किंग मी, अगर आपके पास फुल टाइम है तो हाँ आप एक AWS का कोर्स करो और उसके साथ में डेवऑप्स के भी कोर्स कर लो। और डेवऑप्स के कोर्स तो मैंने हमेशा कई बार मैं वीडियोज़ में बताने लगा हूँ, क्योंकि डेवऑप्स आजकल जो है ना ज़रूरत बन गई है। ठीक है। तो डेवऑप्स में क्या है, आपको कुछ टूल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल टूल्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। गिट है, जेंकिंस है, ठीक है, और आपका डॉकर है, और आपका इसके अलावा आपको लिनक्स भी पता होना चाहिए। तो अब कोई आपके पास आएगा भैया लिनक्स भी कर लो। ठीक है। और गिट, डॉकर, जेंकिंस, अंसिबल है, टेराफॉर्म है। ठीक है। ये आपके डेवऑप्स के टूल हैं, ये आप कर सकते हो। ठीक है। कुछ भूल तो नहीं रहा, अगर कुछ भूल रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ऐड कर दूंगा। तो गिट, जेंकिंस, डॉकर, अंसिबल, टेराफॉर्म। ठीक है। और क्लाउड की बात करते हो तो अब आप लोगों के साथ में बात आते हैं कि जो आप लोग कर रहे थे ना कि भाई क्या करना है। तो मार्केट में 3 तरह की क्लाउड ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो आप किसी भी एक क्लाउड में अपना कैरियर बना लो। ठीक है। तीनों में अच्छी खासी डिमांड है। और अगर मैं इजीनेस या समझने के हिसाब से बोलूँ तो अगर आप विंडोज़ बैकग्राउंड के हो तो शायद आप एज्योर में कर सकते हो। ठीक है। लेकिन उसमें भी अब आजकल पावर शेल ज़्यादा यूज़ होती है, तो अब बात आ जाएगी कि आपको पावर शेल भी आनी चाहिए। ठीक है। तो पावर शेल या जैसन की लैंग्वेज भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसन या YAML, ये दोनों मार्केट में बहुत चलता है, तो ये भी आपको फिर पता होना चाहिए। ठीक है जी। पाइथन का कोर्स भी आपको पता होना चाहिए। आजकल की जो डिमांड है ना, जो आपके मार्केट में जा रही है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है। और
तो आप इनमें से कोई क्लाउड कर लो, ठीक है। अब इसमें भी बात आती है कि भाई आपसे कोई कहता है डेवलप, अब आप सपोज करो आप डेवलपर हो, ठीक है, तो अब मुझे बताओ आप किस में कैरियर बनाओगे? ऑब्वियसली आप डेवलपमेंट में जाना चाहोगे ना। तो अगर आप किसी और डेवलपमेंट कर रहे थे, जैसे अगर आप पाइथन कर रहे थे और या आपको PHP आती है, तो अगर आप डेवलपमेंट का ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आप कोई क्लाउड सीख के इजीली उसमें डेवलपमेंट का काम भी कर सकते हो, कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का काम भी कर सकते हो। तो जब हम इसमें डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है। तो अब देखो मार्केट में ना अलग अलग तरीके की जॉब्स हैं। आप कोई एक क्लाउड करते हो, उसमें आप कंसोल से भी चीज़ें कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें काफ़ी सारी कंपनी हैं जो कंसोल से ही काम करवाती हैं, और जो छोटी कंपनियां हैं उनके रिसोर्सेज सारे अधिकतर काम वहाँ कंसोल से हो जाते हैं, तो वो क्यों रखेंगी? और डेवलपमेंट हर किसी को तो आती नहीं है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली लो पे के रिसोर्सेज कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जिनको आर्किटेक्चर का अच्छा समझ है, जो IT इंफ्रा में, विंडो में, नेटवर्क में, लाइनेक्स में, वो सब लोग इंफ्रा का मैनेज करते हैं, और उसमें क्या करते हैं वो बेसिकली अधिकतर कंसोल से काम करते हैं या फिर CLI से काम करते हैं, ठीक है। तो CLI भी कमांड लाइन यहाँ पे ज़्यादा चलता है। तो एज्योर के साथ पावरशेल है, AWS के साथ AWS की कमांड लाइन है, और GCP के साथ GCP की कमांड लाइन आती है, ठीक है जी। तो कोई भी क्लाउड करो, अगर आप नए हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, इसका कोई सर्टिफिकेशन करो। इंफ्रा से रिलेटेड हो तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करो, ठीक है, या फिर सिसऑप्स कर लो, ठीक है। अगर डेवलपमेंट बैकग्राउंड के हो तो भी आपको ये करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसके बाद आप डेवऑप्स या डेवलपमेंट में मूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मूव कर सकते हो, ये आपके पास एक स्कोप होता है। तो अब ये लेवल तो वहाँ पे आ गया ना, जो लोग प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं। अब सबको जाना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है जो लोग मेंटेनेंस से बाहर निकल के या कुछ और एडवांस करना चाहते हैं। तो अगर आप ये करोगे तो ऑब्वियसली आपकी इनकम थोड़ा सा और बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें भी आप अच्छे खासे पे स्केल पे हो सकते हो, बशर्ते आपको आर्किटेक्ट लेवल अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई कैसे चीज़ें क्या क्या डिज़ाइन होती हैं। जैसे मुझे कहाँ VPC चाहिए, कहाँ पे मुझे पब्लिक सबनेट चाहिए, कहाँ मुझे प्राइवेट सबनेट चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। इसमें भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग फील्ड्स खुल गई हैं। जैसे अभी एक नया फील्ड आ गया है, क्लाउड, क्या बोलते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी आ गया है, ठीक है। तो क्लाउड सिक्योरिटी में सिर्फ सिक्योरिटी का काम करोगे तब तो आपको इंफ्रा की ज़रूरत नहीं है इतना कि क्या सर्वर बनाना है, कैसे बनाना है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो आपने ये कोर्स कर लिया, उसके बाद आप सिक्योरिटी में काम कर लो। तो वहाँ पे भी तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं या काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। जैसे AWS का नेटवर्किंग आता है, नेटवर्क स्पेशलिटी आता है सर्टिफिकेशन, उसके बाद आपका आता है सिक्योरिटी में स्पेशलिटी आता है। तो अब ना आई होप मेरी बात अभी तक शायद आप लोग समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा। नहीं समझ पा रहे तो भी बता दो यार। तो मतलब कहने का यह है कि अब काफ़ी सारी फील्ड्स खुल गई हैं और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने को किसी एक चीज़ में पहले पक्का करो। जब एक चीज़ पक्की हो जाए तब आप दूसरी चीज़ की तरफ मूव करो, ठीक है। तो ये एक तरीका रहता है जो मुझे लगता है कि सही है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले अगर आप हो तो कहीं इधर उधर कन्फ्यूज मत हो, आप पहले AWS, एज्योर या GCP का कोई क्लाउड में कोई सर्टिफिकेशन कर लो, ठीक है। उसके बाद उसी क्लाउड के अंदर या एक या दो पकड़ो, AWS और एज्योर मेरे ख्याल से बेस्ट हैं, ये दो सर्टिफिकेशन करो। सब कुछ कंसेप्ट समझ में आ गया तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको मिलती हुई नज़र आ जाएंगी, तो आप काम करना शुरू कर दोगे। सर्वर बिल्ड करना, मॉनिटरिंग करना, स्टोरेज करना, S3 बकेट या आपका वहाँ पे जैसे ब्लॉब्स होता है, तो इसी में काफ़ी काम है। 2-3 साल तक तो आप आराम से इसी में काम कर सकते हो, ठीक है। मैं सारा कुछ मैनेजमेंट करना, कंपनी सारा कुछ आपके हाथ में नहीं देती, शुरू में थोड़ी थोड़ी चीज़ें देती है जितना काम करना होता है, ठीक है। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे अब समझ में आ गया, मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर सकता हूँ, नेटवर्किंग भी देख सकता हूँ, VPC डायरेक्ट कनेक्ट भी देख सकता हूँ, ठीक है, एक्सप्रेस रूट कैसे काम करता है, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, अच्छे से हो गई पकड़, तो मेरे ख्याल से आप डेवऑप्स या डेवलपर साथ साथ भी कर सकते हो। मतलब जब थोड़ा सेटल हो जाओ, या फिर तब आप डेवऑप्स की तरफ मूव कर सकते हो। तो डेवऑप्स के क्या टूल्स होते हैं? डेवऑप्स के नॉर्मली ये टूल्स होते हैं कि कभी भी आप चाहो ना तो लर्निंग, देखो हमेशा इसमें ना क्लाउड में अभी लर्निंग की ज़रूरत है, फील्ड काफ़ी वास्ट हो गई। तो अगर एक क्लाउड पकड़ा उसके साथ में ये टूल्स समझ लो, तो गिट वर्जन कंट्रोलिंग के लिए आता है, बहुत बड़ा टूल थोड़ा है।
4-5 दिन लगाओगे, 1 वीक ढंग से लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जेनकिंस CI/CD पाइपलाइन होता है। तो ऑटोमेशन कैसे करते हो, आजकल देखते हो गूगल में, प्ले स्टोर में या हर चीज़ का वर्जन, नया वर्जन आ जाता है, तो वो कैसे होता है, वो इसी तरीके से होता है। CI/CD पाइपलाइन में रख देते हैं, कोड को रख देते हैं पुरानी वाली एप्लीकेशन का, फिर नया कोड, नया फीचर ऐड किया, नया कोड डाला, रोल आउट कर दिया, इतना ही काम होता है। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मस्ट नहीं है, आप पहले कोई जॉब यहाँ पे करके पकड़ो, जब आप सेट हो जाओ फिर 6 महीने बाद आप, या साथ साथ में जब भी आपके पास फ्री टाइम हो उसको तब यूटिलाइज करो। फ्री टाइम नहीं मिल रहा तो इसी क्लाउड में अच्छे से समझो यार, इसी क्लाउड को अच्छे से समझो तो ये भी बहुत है। अगर इसी क्लाउड में खूब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बढ़िया से समझो। अगर फ्री टाइम मिल रहा है तो आप ये सब चीज़ें करो, तो डेवऑप्स के टूल आप लर्न करो, ठीक है। ये है तो आपको ये नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। जैसे अगर टेराफॉर्म से आप ऑटोमेशन करना सीख जाओगे, ठीक है, कि VPC बनाना है, कैसे बनाओगे, तो टेराफॉर्म में फटाफट स्क्रिप्ट लिखी और बना दोगे। तो ये आपको क्या हो गया, नेक्स्ट लेवल ही तो हो गया। अगर आप डायरेक्ट आपसे बोलो टेराफॉर्म पे चले जाओ, AWS आपको आता नहीं है तो क्या करोगे, या एज्योर आपको आता नहीं है तो क्या करोगे। तो इसलिए ये आपका नेक्स्ट लेवल है। तो पहला लेवल यहाँ पे, तो अब शायद कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई होगी कि पहले कोई ये क्लाउड करो, टाइम मिल रहा है तो साथ में ये कर लो, समझ जाओ, ठीक है। ये चीज़ें अच्छे से समझ जाओ तो ऑटोमेशन की तरफ आ जाओगे। लेकिन फिर इतना समझ लो, स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये डॉकर है, ये कंटेनर सर्विसेज है, ठीक है। Ansible से क्या करते हो, Ansible में सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो एक साथ 1000 सर्वर हैं तो कैसे करोगे, तो वो Ansible के थ्रू करते हो। तो ये सब कुछ आपका ऑटोमेशन की तरफ आता है। पाइथन क्या करता है, पाइथन भी हेल्प करता है ऑटोमेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्क्रिप्ट लिख के आप एज्योर के साथ या AWS की कोई स्क्रिप्ट चला दो, एज्योर की कोई स्क्रिप्ट चला दो, इजीली कर सकते हो, ठीक है। एज्योर में आप CLI उनमें एज्योर में आप क्या करते हो, पावरशेल यूज़ करते हो, ठीक है। ये क्लाउड पकड़ो। लाइनेक्स आता है तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और लाइनेक्स अगर आपको नहीं आता तो मैं इससे पहले रिकमेंड करूँगा कि आप लाइनेक्स कर लो, ठीक है। तो क्योंकि लाइनेक्स का सर्टिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लग जाते हैं लाइनेक्स की सर्टिफिकेशन अगर आप ट्रेनिंग करोगे। तो RHCE के लिए सर्टिफिकेशन करो, 2 बुक हैं इसमें, है ना। तो या तो RHSA1 कर लो और RHSA2, इतना तो कर ही लो, ठीक है। और जब आप तीसरी बुक कर लोगे तो आजकल वो 8 में Ansible वाली आ गई है, तो वो कर लोगे तो आप RHCE सर्टिफाइड हो जाओगे। तो लाइनेक्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा। लाइनेक्स की मशीनें काफ़ी सारी हैंडल करनी पड़ेंगी AWS में और एज्योर में, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आती है। जब काफ़ी सारी मशीन्स होती है ना तो उनको हैंडल करने में दिक्कत आती है। तो आपको लाइनेक्स अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अधिकतर मशीन लाइनेक्स की मिलेंगी, सस्ती होती है, कॉस्ट कम होती है ना, इसलिए, और सिक्योर भी ज़्यादा है। तो लाइनेक्स सीखो, ये करो, इससे ज़्यादा ज़रूरी पहले ये है। अगर ये कर लिया आपने 2 महीने का कोर्स करके, फिर आप इस पे जाओ, ठीक है। और अगर आप फ्री हो, ऑल टुगेदर जॉब वॉब नहीं कर रहे हो, सिर्फ हंसी के लिए जाना है, तो करो आप टोटल कोर्स। 2-3 महीने इसमें लगाओ, ठीक है। 1 महीना AWS, 1 महीना एज्योर, ठीक है, 2 महीना लाइनेक्स और फिर 2 महीने डेवऑप्स का, ये करो। तो 6 मंथ्स 8 मंथ्स का पूरा प्रोग्राम रेडी है आपका। तब आप पूरे तैयार हो जाओगे अगर बिल्कुल फ्री हो। अगर इंफ्रा की फील्ड में हो तो आप ये करो, ठीक है, और लाइनेक्स करो। फिर जब कंफर्टेबल हो जाओ तो 2 साल बाद फिर डेवऑप्स पकड़ लेना, ठीक है। और अगर आप डेवलपर हो तो पहले ये समझ लो, AWS एज्योर के कंसेप्ट समझ लो, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या सिसऑप्स का कोई कोर्स कर लो, और फिर आप डेवलपर का कर लो, मतलब डेवऑप्स के टूल कर लो। तो आपके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। और लाइनेक्स तो आपको आती होगी, मतलब ये समझ के चल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये है कहने का मतलब। अब भाई एक चीज़ और आती है कि भैया ब्लॉकचेन भी है, AI भी है, मशीन लर्निंग भी है, इनका क्या करूँ मैं, क्या ये भी करने हैं, इसमें बहुत करियर, भाई इसमें बहुत अच्छा करियर है, डेटा साइंस भी है। तो लेकिन इन सब में करियर बनाने के लिए आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी इनका कोर्स कंटेंट पकड़ के देख लेना, और उसके बाद आप कहना कि हाँ क्या है आपकी मैथ्स, और अगर आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है तो मेरे ख्याल से फिर ये फील्ड्स आपके लिए हो जाती हैं, और फिर आप इनमें हाथ मारो। ये बहुत अच्छा कैरियर है, इनका भी 100% बहुत अच्छा कैरियर है। तो अगर आप ये कर रहे हो तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ों में इतना मत पड़ो,
आप सीधे इनके कंटेंट पे जाओ और आप ये देखो कि इसमें क्या है, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग का मेरे ख्याल से और स्क्रिप्टिंग का काफ़ी अच्छा काम रहेगा। इस बारे में आप लोगों को क्या कहना है मुझको बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आपके भी जो इनपुट्स हैं वो भी एक बार देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप कोई भी इसका कोर्स कंटेंट देखो गूगल पे या किसी भी इंस्टीट्यूट से पता करो, इसमें प्रोग्रामिंग का काफ़ी काम है। अगर आप सोच रहे हो बिल्कुल सिंपल इजी कैरियर बन जाएगा, तो इन्हीं सबको करने में बहुत दिक्कत होती है इंफ्रा वाले लोगों के लिए। तो इसमें तो बिल्कुल ऐसी तैसी हो जानी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और अगर समझ में आया तो भी एक लाइक बटन कर दो, कर देना। और अगर समझ में आया और अगर आप एग्री करते हो तो इस वीडियो को आप किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अच्छा, एक बात और रही बहुत काम की, मैं बता तो दिया, अगर उसमें से अब ये समझना है कि कैसे उसको लर्न कर सकते हैं, या ठीक है भाई समझ तो आगे करना क्या है, लर्निंग पाथ क्या है, तो कुछ ऑप्शंस हैं मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जब शुरू हुई थी ना सर्विसेज, बहुत कम से शुरू हुआ था क्लाउड, तब क्लाउड करना काफ़ी ईजी था। अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया और सब कुछ धीरे ऑटोमेशन पे जा रहा है, ठीक है जी। तो हाँ, बात कर रहे थे लर्निंग पाथ की। तो लर्निंग पाथ के लिए आपके पास या तो किसी इंस्टीट्यूट से आप लर्निंग ट्रेनिंग कर लो, ठीक है। मुझसे ट्रेनिंग लेनी हो तो मुझसे भी ले सकते हो, और रीजनेबल प्राइसिंग में आपको ट्रेनिंग मिल जाती है। बैच बना के करो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा एक रीजनेबल प्राइसिंग में आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी। और अगर फ्री ट्रेनिंग की तरफ देख रहे हो कि नहीं मेरे पास तो टाइम है, या मैं अभी स्टार्ट करूँगा उसके बाद में मैं सोचूंगा कि क्या करना है, तो काफ़ी सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर है, आप वहाँ से आइडिया लो कि क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या समझ में आ रहा है। और चैनल की कभी भी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखो, तो देखो डिस्क्रिप्शन में ना मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि क्या है। तो अगर AWS का कोर्स करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। गूगल का एग्ज़ाम यहाँ मिल जाएगा आपको, डॉकर का भी एक कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पेड कोर्सेज हैं, लेकिन अच्छा खासा डिस्काउंट है, काफ़ी लो प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो आप ये चाहो तो ये डेडिकेटेड कोर्स करो। जब आप ये कोर्स करोगे आप अपने प्रोग्रेस को मेज़र करो कि भाई क्या क्या चल रहा है और क्या क्या मुझे समझ में आया। एक AWS का अकाउंट बनाओ और उसके बाद करो, ठीक है। अगर आप बिगनर हो और आपको सिर्फ आइडिया लेना है कि भाई है क्या, तो आप मेरे वीडियोस देखो, काफ़ी सारी वीडियोस हैं, इसमें काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे यूज़फुल वीडियोस डाले हुए हैं, तो आपको शुरू करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप यूट्यूब चैनल से शुरू करो। पेड कोर्स की तरफ जाना चाहते हो तो आप ये रीजनेबल प्राइसिंग में पेड कोर्स मिल जाते हैं, सबके लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। और अभी 30 सितंबर तक आपका ये जो लिंक है ये आपको 2 मंथ्स की ट्रेनिंग 2 मंथ्स प्रोवाइड कर देंगे 14 डेज़ की जगह पे, ठीक है। ये सिर्फ 30 सितंबर तक है, उसके बाद स्किल शेयर वालों ने बोल दिया कि वो फिर वो एनुअली सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे। तो ये आप कर सकते हो, 2 मंथ्स आपको फ्री मिल जाएंगे अगर आप ये डेवऑप्स के या AWS के या एज्योर के, देखो मैंने सबके लिंक दिए हुए। तो कोई भी क्लाउड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से क्लाउड सीखो, ठीक है, एज्योर सीखो या लाइनक्स की ट्रेनिंग करो, और ये गिट, जेंकिंस, टेराफॉर्म, एंसिबल और डॉकर ये आप करो। जब ये कर लो तो उसके बाद एक डेवऑप्स का प्रोजेक्ट करो। तो ये सारे लिंक स्किल शेयर वेबसाइट के हैं, ये लिंक यूज़ करोगे तो 30 सितंबर तक आपको 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जो फर्स्ट 2 मंथ्स रहेंगे फ्री रहेंगे, उससे पहले सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर लेना अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और करना चाहते हो तो नॉमिनल प्राइस पे वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो पूरा 1 ईयर मिल जाएगा। तो ये हो गया सेल्फ लर्निंग का। दूसरा तरीका ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, तो AWS का या एज्योर का लेना तो वो मेरे थ्रू ले सकते हो, और आप चाहे तो किसी और इंस्टीट्यूट से भी लेना चाहो, मैं कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका है बेसिकली आपका लर्न करने के लिए, अगर आप लर्न करना चाहते हो और आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहा होगा, और इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। थैंक यू।